बच्चों भी इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर n एफ एन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा बाई टू इंटू वन प्लस सेक थीटा इंटू वन प्लस सेक टू थीटा इंटू वन प्लस सेक फोर थीटा टिल वन प्लस सेक टू रेज की पावर n थीटा। और हमें पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ टू पाई बाय 16 एंड एफ थ्री पाई बाय 32। बच्चों हमारा जो मेन काम है वो है इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफाई कर देंगे वी कैन इजीली गेट द वैल्यू ऑफ दीज टू। अब यहाँ पे तुम देख सकते हो यहाँ पे वन प्लस सेक थीटा है, फिर वन प्लस सेक टू थीटा एंड सो ऑन। तो गाइज हमें इतने पार्ट से लेट अस ट्राई टू सिंप्लीफाई जस्ट दिस पार्ट। इतने पार्ट को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं पहले। इसमें अगर हमें कुछ पैटर्न दिखता है देन वी विल लुक एट द फॉलोइंग टर्म्स। क्लियर है? क्योंकि हमारे ये जो सेक थीटा ये वाली टर्म्स आगे भी आई जा रही है, इसीलिए मैंने सिर्फ इतने पार्ट को लिया है फॉर द टाइम भी। देखते हैं बच्चों, टेन थीटा बाई टू इंटू वन प्लस सेक थीटा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये सिंप्लीफाई होने के बाद हम बाकी टर्म्स को देखेंगे। कुछ पैटर्न ऑब्जर्व होना चाहिए हमारा। तो टेन थीटा बाई टू क्या बन गया? साइन थीटा बाई टू बाय कॉस थीटा बाई टू। और वन प्लस सेक थीटा बन गया वन प्लस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, क्लियर है यहां तक? गुड। अब हम क्या करेंगे? अब हम वन प्लस कॉस थीटा को लिख देते हैं टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। डिनोमिनेटर में एज इट इज कॉस थीटा है। एक हमारा कॉस की टर्म कट गई, बचा क्या? टू कॉस थीटा बाई टू साइन थीटा बाई टू। ये न्यूमरेटर में बच गया, जिसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा के बराबर। तो ये बन गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा विच इज इक्वल टू टेन थीटा। नाउ दिस इज द पैटर्न दैट वी आर ऑब्जर्विंग। क्या पैटर्न? कि इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट किसके बराबर है? टेन थीटा। अब जो नेक्स्ट टर्म हमारी आएगी वो क्या आएगी? टेन थीटा को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? वन प्लस सेक टू थीटा से। और अभी तो हमने किया किसको सॉल्व था? हमने सॉल्व किया था टेन थीटा बाई टू इंटू वन प्लस सेक थीटा को। इसको हमने सॉल्व किया था, ये आया था टेन थीटा। अब हमें इसको सॉल्व करना है। बेसिकली हमने सेक की नेक्स्ट टर्म उठा ली वन प्लस सेक टू थीटा। डू यू रियलाइज इसको, ये हमने अभी देखा टेन थीटा के बराबर है, इसी पैटर्न पे हमारा ऊपर वाला एक्सप्रेशन है। तो डू यू रियलाइज ये क्या बन जाएगा हमारा? दिस विल बिकम टेन टू थीटा। मतलब जब तुमने वन प्लस सेक टू थीटा से मल्टीप्लाई किया उसके बाद हमारे पास क्या बन जाएगा? टेन टू थीटा। ये हमने नीचे वाले एक्सप्रेशन को ही यूज करके ऊपर वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू बताई है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? ये जो टेन टू थीटा है इसको मल्टीप्लाई करेंगे वन प्लस सेक फोर थीटा से, जो कि हमारा आंसर दे देगा टेन फोर थीटा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई? ये क्या दे देगा हमें इससे मल्टीप्लाई करने के बाद? टेन फोर थीटा। मतलब इतना पार्ट हमें क्या वैल्यू दे रहा है? टेन फोर थीटा। फिर से बताता हूं, ये था हमारा टेन थीटा। जब टेन थीटा को इससे मल्टीप्लाई किया यू गॉट टेन टू थीटा। जब इससे मल्टीप्लाई किया यू गेट टेन फोर थीटा। तो जब करते जाएंगे और यहां तक पहुंचेंगे, ये क्या दे देगा बच्चों हमें? जब लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल गिव अस टेन टू रेज़ की पावर एन थीटा। ये हमें देगा। ये समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर और नॉट? जब इससे मल्टीप्लीकेशन होगा तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा? टेन टू रेज़ की पावर एन थीटा। नाउ दिस इज अ वेरी सिंपल एक्सप्रेशन। ये किस चीज की वैल्यू है गाइस? ये है हमारा
एफ एन थीटा, दिस इज इक्वल टू tan 2 रेज़ की पावर n थीटा। क्लियर और नॉट? अब हमें इनको निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, दे कैन बी इजिली कैलकुलेटेड। n की वैल्यू हमें 2 लेनी है और थीटा हमें π/16 लेना है। n is 2 and theta is π/16। क्लियर है यहां तक? निकालोगे नहीं निकालोगे बच्चों? इट विल बी नथिंग बट f2 था π/16, ये क्या बन जाएगा गाइस? इट विल बी tan 2 स्क्वायर इंटू π/16। निकाल लोगे, इट विल कम आउट इक्वल टू, ये कितना आएगा? tan π/4 विच इज 1। ऐसी अगर मैं f3 दूसरी टर्म क्या थी हमारी? π/32 अगर मैं लेता हूं तो इट विल बी tan 2³ इंटू π/32। इस पूरे का हमें tan निकालना है। डू यू रियलाइज ये अगेन तुम्हारा tan π/4 आएगा विच विल बी 1। These are the values that you are getting for f2 π/16 and f3 π/32। इसमें जो मेन क्रक्स जो हमारा था वो था इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना, इस पूरे एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना, जो कि हमारा सिंप्लीफाई करने पे क्या आया बच्चों? इट केम आउट एज tan 2 रेज़ की पावर n थीटा। आई होप इट इज क्लियर टू यू।